अब आगे बढ़ते हैं, जेड मोड टनल का फायदा क्या है। कोई भी चीज अगर भारत सरकार बनाती है तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा, शायद वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए, देश के लिए, रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो जो सोनमर्ग है वो एक्चुअल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इससे पहले वाले मैप में हम आपको बता चुके हैं कि कहाँ पे है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग को क्या कहा जा रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो, यानी कि पर्यटक स्थल है ये, जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ी देर पहले ये बताया गया कि ठंडे के दिन में बर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा गिर जाता है, उस वजह से यहाँ पे रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, उस वजह से नुकसान बहुत होता है। तो अब जेडमोड टनल के बनने के बाद से आपको अगर टूरिज्म के क्षेत्र में देखेंगे तो जो बेनिफिट है वो सबसे पहला ये है कि वहां का व्यापार बढ़ जाएगा। लोग, क्योंकि अब आने जाने का कनेक्टिविटी मिल गया तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, लोग पैसा लगाएंगे। अब उधर जो पुराना रास्ता था उससे जाने में समय बहुत लगता था, टाइम का बचत होगा। तीसरा, राजस्व आएगा, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा आपको वहां से, क्योंकि अब आप व्यापार कर रहे हैं, अब आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेवेन्यू मिलेगा आपको। लोकल पॉपुलेशन जो वहां की है, एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं, इस टनल के बनने के बाद से उन लोकल लोगों को अपने व्यापार में और बाकी चीजों में बहुत मदद मिलने वाला है। रोड सेफ्टी बढ़ने वाला है, और जो क्वालिटी है वहां के आसपास के लोगों के जिंदगी जीने का जो तौर तरीका है उसमें बहुत हद तक क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बहुत हद तक वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा। अगर बात करें टूरिज्म की, क्योंकि लोग बहुत जगह से घूमने जाएंगे, जहां व्यवस्था देंगे वहां लोग जाएंगे ही। दूसरा, अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी कि सामरिक महत्व की बात करें, तो जेडमोड टनल जो है वो जोजिला पास का, जो जोजिला पास है उसका एक विस्तृत फॉर्म दिखाया जा रहा है। कैसे, वो बताते हैं। श्रीनगर है यहाँ पे, श्रीनगर के बाद आप देखेंगे कि कहाँ पे बना हुआ है, जम्मू कश्मीर का गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में। गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में ही क्या बनाया हुआ है, जेडमोड टनल। जेडमोड टनल किससे कनेक्ट कर रहा है आपको, सोनमर्ग से। और सोनमर्ग क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि पर्यटक स्थल है ये। तो यहाँ तक पहुंचना था आपको, लेकिन यहाँ पे इससे ठीक आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जोजिला पास। ये जो जोजिला पास है ये लगभग 2028 में बनके कंप्लीट होगा, और उम्मीद यही है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप देख ही रहे हैं, इसके बाद जोजिला के बाद द्रास जुड़ जाएगा, द्रास के बाद कारगिल जुड़ जाएगा, और कारगिल के बाद आप सीधे लद्दाख आ जाएंगे। बेनिफिट क्या है इसका, क्यों ये जेडमोड टनल जो है, जोजिला पास जो है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कश्मीर यहाँ, लद्दाख यहाँ, इतना इम्पोर्टेंट क्यों, इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि मैप में देखिए, एक तरफ आपको लद्दाख की तरफ अक्साई चीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चीन उधर है, और इधर कश्मीर की तरफ आपको पाकिस्तान का बॉर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इधर चीन और इधर जिधर कश्मीर है, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर। आपको अपनी आर्मी को कोई भी सामान जब भेजना होता था, उनके इक्विपमेंट्स भेजने होते थे या कोई भी चीज उनको सेंड करना है, तो उन लोगों को हेलीकॉप्टर का मदद लेना पड़ता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। हेलीकॉप्टर का अपना लिमिटेशंस होता है कि आप बहुत ज्यादा कोई भी चीज उसमें नहीं भेज सकते, एक लिमिटेड चीजें ही भेज सकते हैं। दूसरा चीज है, हेलीकॉप्टर बहुत इंगेज रहते थे, जो आर्मी के, जो डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स थे। अब क्या होंगे कि हेलीकॉप्टर्स का लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब प्रयोग थोड़ा कम होगा उनका, और आप जो बहुत सारी चीजें जो डिफेंस को भेजनी होती थी, जो आप हेलीकॉप्टर के लिमिटेशंस की वजह से नहीं भेज पाते थे, उन चीजों को अब आप रोड के माध्यम से बहुत आसानी से भेज पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक।